मेरी हमेशा इच्छा होती है कि सोमवार की सुबह हमेशा ऐसी कहानी सुनाऊं जो कि आपके मूड के हिसाब से हो। तो कोशिश अभी भी जारी है। अर्चना के साथ हैं आप, और आपकी लाइव जुड़ते ही जैसे ही आप बिल्कुल रेडी हो जाएं, मैं कहानी सुनाने की शुरुआत करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आज एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जो हमें जोश से भर देगी, दैट्स अ प्रॉमिस। तो जैसे ही आप कहेंगे कि अर्चना आई एम रेडी, मैं अपनी कहानी लेकर शुरू हो जाऊंगी। ये मेरे साथ कुछ पल बिता लीजिए और मुझे लगता है कि ये पल जो हैं वो आपको और मुझे ऊर्जा से भर देंगे कि लाइव सेशन में जुड़े हैं, क्योंकि आज के दिन में ये कहानी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। और इस कहानी के बाद मैं सुनना चाहूंगी कमेंट्स के रूप में कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आज की सुबह कैसी हो चुकी है, कितने लोगों के साथ आपने ये कहानी शेयर की, क्योंकि है ये कहानी कमाल की। कहानी है ऋषि की। Are you ready? कहानी है ऋषि की, जो लेट हो चुका था और दौड़ते भागते स्कूल पहुंचा क्योंकि उसका इंटरव्यू था। एक स्टूडेंट नहीं था, वन ऑफ द कैंडिडेट्स था, उसकी नौकरी लगने वाली थी एज अ टीचर। और ऋषि जब वहां पर पहुंचा तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि काश उसकी ये नौकरी लग जाए। एक बार उसकी ये नौकरी लग गई ना, उसके बाद माता पिता से बिल्कुल अलग हो जाएगा, एक दूसरे घर में रहने चला जाएगा। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से बात भी कर रखी थी। उसने कहा था कि हम रेंट शेयर कर लेंगे लेकिन अलग से घर रख लेंगे। ऋषि ने मन बना लिया था क्योंकि रोज की खिटपिट से बिल्कुल परेशान हो चुका था। यही कि सुबह में उठो और चादर फोल्ड करके रखो, नहाने जाओ तो बाहर निकलो तो एक भी बूंद पानी की नहीं गिरनी चाहिए, और जब नहा लो तो उसके बाद तौलिया जो है उसको जगह पे लटका दो। अगर रूम से बाहर निकले हो तो लाइट और पंखा चालू क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होनी है। ये सारे नियम, ये रोज की किटकिट सुन के ऋषि थक चुका था। पर माता पिता का घर था तो उसके हिसाब से जीना पड़ता था। लेकिन मन ही मन सोच लिया था एक बार नौकरी लगने दो। बस वहां पहुंचा था और उसने देखा कि वहां स्कूल का जो पैसेज था उसमें लाइट जल रही थी। तो बोला दिन दहाड़े इसकी कहां जरूरत है, तो आदत से मजबूर जैसे कि उसे टोका जाता था उसने लाइट्स बंद कर दी। मम्मी पापा रोज सुनाते थे ना। उसने देखा कि पीने का पानी उसका नल भी खुला हुआ था। उसने सोचा कोई है तो नहीं, तो उसने नल भी बंद कर दिया। और वहां उसने बोर्ड देखा था, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि सारे कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए आए हैं उसे सेकंड फ्लोर पर जाना होगा। तो ये सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर की ओर चला तो देखना कि सीढ़ियों में भी लाइट जल रही थी। आदत के अनुसार उसने वो लाइट्स भी बंद कर दी। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचा तो सेकंड फ्लोर पे उसने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। वो थोड़ा आतुर हो चुका था, वो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी कहते हैं ना, तो सबसे जाके पूछा कि अंदर हो क्या रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कुछ तो बताओ। अब जितने लोग अंदर जा रहे थे वो फटाफट बाहर आ रहे थे, तो सब यही कह रहे थे अब तुम देख ही रहे हो, अंदर जाके कुछ पूछा तो जाता नहीं है, सब लोग अंदर जाते हैं फटाफट बाहर आ जाते हैं। ऋषि सोच में पड़ गया था ये नौकरी उसे मिलेगी या नहीं। थोड़ा घबराया हुआ था और उसका नंबर आ गया। जब वो अंदर गया तो प्रिंसिपल सर ने उससे उसकी फाइल मांगी। उसने फाइल दी और तुरंत उससे एक सवाल पूछा गया, कब से ज्वाइन करना चाहोगे। ऋषि वॉज शॉक्ड। उसे कहा मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछा जा रहा और सीधा पूछा जा रहा है कि ज्वाइन कब से करोगे, कोई मजाक तो नहीं चल रहा। और प्रिंसिपल सर जैसे कि उसका दिमाग पढ़ रहे हो वैसे ही उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं हो रहा। बहुत सारे कैंडिडेट्स आए गए, सीसीटीवी कैमरा में सबको देख रहा था मैं। किसी ने लाइट बंद करने की, पानी बंद करने की किसी ने नहीं सोची। तुम्हारे अपब्रिंगिंग को सलाम है, तुम्हारे माता पिता को सलाम है, क्या गुण दिए तुम्हें। मुझे नहीं पता कि तुमसे ये बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे क्या सीखेंगे, वो तो समय रहते पता चलेगा, लेकिन एक चीज जरूर से सीखेंगे जो है सेल्फ डिसिप्लिन। ये तुम जरूर से सिखा पाओगे मेरे स्कूल के बच्चों को। तुम्हारे माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम जरूर से कहना। और ये सुनते ही ऋषि के दिल में आ रहा था कि बस जैसे ही वो घर पहुंचेगा अपने माता पिता से कान पकड़ के सॉरी कहेगा, उनसे कहेगा मुझे माफ कर दीजिए, उनसे जरूर से कहेगा कि आपकी जो सीख है ना उसके सामने मेरी डिग्रियां पानी भरे। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अर्थात वो कहते हैं ना कि अनुशासन, डिसिप्लिन, इसका पालन करना ये बड़ा कड़वा है, लेकिन इसके जो फल है ना वो बड़े मीठे होते हैं यार। गोल्स और मंजिल के बीच में अगर सेतु, ब्रिज का काम करता है तो वो है डिसिप्लिन। और मंडे एक ऐसा दिन होता है जब मैक्सिमम लोग ये डिसिप्लिन से भागने के लिए एक ही बहाना ढूंढते हैं। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता।
मैं जिस जगह पे काम करता हूँ ना वो जगह ऐसी है वैसी है, वहां के लोग ऐसे हैं, तो ऊपर स्वर्ग में जाके काम करते हैं, वहां के लोग और बेहतर होते हैं। कभी मधुमक्खियों को देखा है हमने? मधुमक्खियों का झुंड जो होता है ना, उसे देख के लगता है कि बाप रे, मतलब क्या भीड़ है, क्या हो रहा है, लेकिन सारा काम बिल्कुल सही से हो जाता है क्योंकि सभी के रोल्स बिल्कुल डिफाइंड होते हैं, सब अपना काम जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हम में से हर कोई एक मधुमक्खी है जिसे अपना अपना रोल जो है, अपना काम जो है बखूबी निभाना है। और वो कहते हैं ना कि जब जब औरों को नहीं बदल सकते तो अपने आप को बदले। और 30 दिन तक कोई भी एक चीज को डिसिप्लिन के साथ अगर फॉलो करेंगे ना, तो वो चीज एक अच्छी आदत बन जाएगी, अ पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन। क्या कहते हो? अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार, हर गुरुवार मेरे इसी फेसबुक चैनल पर रखने की कोशिश करती हूँ, फेसबुक पेज पर रखने की कोशिश करती हूँ। जरूर से इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और जब भी मैं अपनी कहानी लेकर आऊं तो आपको पता चल जाए। सो बी देयर। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो? सारू छे? अमदावाद જ નહીં, વિશ્વ આખું મારું છે. How are you? Fine? The entire world is mine. That simple translation for you. अर्चना की ओर से lots of love for this morning. Thank you for watching. आपके मैसेजेस का, आप इस कहानी के बारे में क्या महसूस करते हैं, इसके इंतजार में बैठी हूँ। और अगर पसंद आए और कोई दोस्त थोड़ा सा निराश नजर आए तो जरूर से उसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव।